के लिए कार्य योजना। मैं अपने देशवासियों से कहता हूं कि अब तक जो तुमने किया सो अच्छा ही किया है। अब इस समय और भी अच्छा करने का मौका आया है। यही मेरी कार्यप्रणाली है। हिंदुओं को यह दिखा देना कि उन्हें कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ेगा, केवल उन्हें ऋषियों द्वारा प्रदर्शित पथ पर चलना होगा और सदियों की दास्ता के फलस्वरूप प्राप्त अपनी जड़ता को उखाड़ फेंकना होगा। हमें आगे बढ़ना ही चाहिए, अपने स्वयं के भाव के अनुसार, अपने स्वयं के पथ से। प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में एक मुख्य प्रवाह रहता है। भारत में वह धर्म है। प्रेम, कृतज्ञता और विश्वासपूर्ण हृदय से आज मैं आपको यह पत्र लिख रहा हूँ। मैं आपसे यह पहले ही कह देता हूँ कि आप उन थोड़े मनुष्यों में से हैं जिन्हें अपने जीवन में मैंने विश्वास का पक्का पाया। आप में पूरी मात्रा में भाव और ज्ञान का पूर्व सम्मिलन है और इसके साथ ही अपने विचारों को कार्य रूप में परिणत करने में आप पूरे समर्थ हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप निष्कपट हैं और इसलिए मैं अपने थोड़े से विचार आपके सामने विश्वासपूर्वक उपस्थित करता हूँ। भारत में हमारा कार्य अच्छे ढंग से शुरू हुआ है और इसे केवल किसी तरह जारी ही नहीं रखना होगा, वरन पूरे जोर के साथ इसकी उन्नति और विस्तार करना होगा। यही ठीक समय है। इसे खोने से फिर ऐसा अवसर और कभी नहीं मिलेगा। बहुत सोच विचार के बाद मेरा मन अब निम्नलिखित कार्यशैली पर स्थिर हुआ है। पहले मद्रास में धर्म शिक्षा के लिए एक विद्यालय खोलना ठीक होगा। फिर इसका कार्यक्षेत्र धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। नवयुवकों को वेदों तथा विभिन्न भाष्यों और दर्शनों की पूरी शिक्षा देनी होगी। जगत के अन्य धर्मों का ज्ञान भी इसमें शामिल रहेगा। साथ ही एक अंग्रेजी और एक देसी भाषा का पत्र निकालना होगा जो उस विद्यालय के मुख्य पत्र होंगे। पहला काम यही है और छोटे छोटे आरंभ से ही बड़े बड़े कार्य पैदा होते हैं। कई कारणों से मद्रास ही इस समय इस काम के लिए सबसे अच्छी जगह है। बम्बई में वही मुद्दत की जड़ता चली आ रही है। बंगाल में यह डर है कि अभी जैसा वहाँ पाश्चात्य विचारों का मोह फैला हुआ है, वैसी ही कहीं उसके विपरीत घोर प्रतिक्रिया भी न हो जाए। इस समय मद्रासी प्राचीन तथा आधुनिक जीवन प्रणालियों के यथार्थ गुणों को ग्रहण करता हुआ मध्य पथ का अनुसरण कर रहा है। भारत के शिक्षित समाज से मैं इस बात पर सहमत हूँ कि समाज का आमूल परिवर्तन करना आवश्यक है, पर यह किया किस तरह जाए। संस्कारों की सब कुछ तोड़ डालने की रीत व्यर्थ सिद्ध हुई है। मेरी योजना यह है, हमने अतीत काल में बुरा नहीं किया, बेशक नहीं। हमारा समाज खराब नहीं, वह अच्छा है। मैं केवल चाहता हूँ कि वह और भी अच्छा हो। हमें भूल से सत्य तक अथवा बुरे से अच्छे तक पहुँचना नहीं है, पर सत्य से उच्चतर सत्य तक, अच्छे से अधिकतर अच्छे तक, यही नहीं अधिकतम अच्छे तक पहुँचना है। मैं अपने देशवासियों से कहता हूँ कि अब तक जो तुमने किया सो अच्छा ही किया है। अब इस समय और भी अच्छा करने का मौका आया है। जात विभाग की ही बात लीजिए। संस्कृत में जात का अर्थ है वर्ग या श्रेणी विशेष। यह सृष्टि के मूल में ही विद्यमान है। विचित्रता अर्थात जात का अर्थ ही सृष्टि है। एको हम बहुत श्यामा, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ। विभिन्न वेदों में इस प्रकार की बात पाई जाती है। सृष्टि के पूर्व एकत्व रहता है। सृष्टि हुई कि वैचित्र शुरू हुआ। अतः यदि यह विचित्रता बंद न हो जाए तो सृष्टि का ही लोप हो जाएगा। जब तक कोई श्रेणी विशेष शक्तिशाली और क्रियाशील रहेगी,
तब तक वह विचित्रता अवश्य पैदा करेगी। जो ही उसका ऐसी विचित्रता उत्पादन करना बंद होता है या बंद कर दिया जाता है, त्यों ही वह नष्ट हो जाती है। जात का मूल अर्थ था प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रकृति, अपने विशेषत्व को प्रकाशित करने की स्वाधीनता, और यह अर्थ हजारों वर्ष तक प्रचलित रहा। आधुनिक शास्त्र ग्रंथों में भी जातियों का आपस में खाना पीना निषिद्ध नहीं हुआ है, और न किसी प्राचीन ग्रंथ में उनका आपस में ब्याह शादी करना मना है। तो फिर भारत के अधःपतन का कारण क्या था? जात संबंधी इस भाव का त्याग। जैसे गीता कहती है, जात नष्ट हुई कि संसार भी नष्ट हुआ। यह हमें सत्य ही प्रतीत होता है कि इस विचित्रता का नाश होते ही जगत का भी नाश हो जाएगा। आजकल का वर्ण विभाग यथार्थ जाति नहीं है, बल्कि जाति की प्रगति में वह एक रुकावट ही है। सचमुच इसने सच्ची जात अर्थात विचित्रता की स्वच्छंद गति को रोक दिया है। कोई भी दृढ़मूल प्रथा अथवा किसी जात विशेष का विशेषाधिकार अथवा किसी भी प्रकार का वंश परंपरागत जात विभाग सच्ची जात की स्वच्छंद गति को रोक देता है। और जब कभी कोई जात इस अनंत विचित्रता का सृजन करना छोड़ देती है, तब उसकी मृत्यु अनिवार्य है। अतएव मुझे अपने देशवासियों से यही कहना है कि जाति उठा देने से ही भारत का पतन हुआ है। प्रत्येक दृढ़मूल सामंतशाही अथवा विशेष अधिकार प्राप्त संप्रदाय जात का घातक है, वह जात नहीं है। जात को स्वतंत्रता दीजिए, जात की राह से प्रत्येक रोड़े को हटा दीजिए। बस उतना होने से हमारा उत्थान होगा। अभी यूरोप को देखिए, ज्यों ही वह जात को संपूर्ण स्वाधीनता देने में सफल हुआ और प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी जात के गठन के संबंध में जो बाधाएं हैं उनके अधिकांश को उसने हटा दिया, त्यों ही उठा। अमेरिका में यथार्थ जात के विकास के लिए सबसे अधिक सुविधा है और इसीलिए अमेरिका वाले बड़े हैं। प्रत्येक हिंदू जानता है कि किसी लड़के या लड़की के जन्म लेते ही ज्योतिषी लोग उसके जात निर्वाचन की चेष्टा करते हैं। वही असली जात है। हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व और ज्योतिष इसे स्वीकारता है और हम लोग केवल तभी उठ सकते हैं जब इसे फिर से पूरी स्वतंत्रता दें। याद रखिए कि इस विचित्रता का अर्थ वैषम्य नहीं और न कोई विशेष अधिकार ही है। यही मेरी कार्यप्रणाली है। हिंदुओं को यह देखना होगा कि उन्हें कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ेगा, केवल उन्हें ऋषियों द्वारा प्रदर्शित पथ पर चलना होगा और सदियों की दास्ता के फलस्वरूप प्राप्त अपनी जड़ता को उखाड़ फेंकना होगा। हाँ, मुसलमानी अत्याचार के समय हमें विवश होकर अपनी प्रगति रोक देनी पड़ी थी, क्योंकि तब प्रगति की बात नहीं थी, तब जीने मरने की समस्या थी। अब वह दबाव नहीं रहा, अतः हमें आगे बढ़ना ही चाहिए। स्वधर्म त्यागी और मिशनरियों द्वारा बताए गए तोड़ फोड़ के रास्ते से नहीं, वरन अपने स्वयं के भाव के अनुसार अपने स्वयं के पथ से। हमारा जातीय प्रसाद अभी भी अधूरा ही रहा है, इसलिए सब कुछ भद्दा दिख पड़ रहा है। सदियों के अत्याचार के कारण हमें प्रसाद निर्माण का कार्य छोड़ देना पड़ा है। अब निर्माण कार्य पूरा कर लो, बस सब कुछ अपनी अपनी जगह पर सजा सुंदर दिखाई देगा। यही मेरी कार्य योजना है। मैं इसका पूरा कायल हूँ। प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में एक मुख्य प्रवाह रहता है। भारत में वह धर्म है, उसे प्रबल बनाओ। बस दोनों ओर के अन्याय स्रोत को उसी के साथ साथ चलेंगे। बस दोनों ओर के अन्य स्रोत उसी के साथ साथ चलेंगे। यह मेरी विचार प्रणाली का एक पहलू है। आशा है
समय पाकर मैं अपने सब विचारों को प्रकट कर सकूँगा। इस समय मैं देखता हूँ कि इस देश अमेरिका में भी मेरा विशेष कार्य है। विशेषतः मुझे इस देश से और केवल यहीं से सहायता पाने की आशा है, किंतु अब तक अपने विचारों को फैलाने के सिवा मैं और कुछ न कर सका। अब मेरी इच्छा है कि भारत में भी एक ऐसी चेष्टा की जाए। मैं कब तक भारत लौटूंगा इसका मुझे पता नहीं। मैं प्रभु की प्रेरणा का दास हूँ, उन्हीं के हाथ का यंत्र हूँ। इस संसार में धन की खोज में लगे हुए मैंने तुम्ही को सबसे श्रेष्ठ रत्न पाया। प्रभु, मैं तुम पर अपने को न्यौछावर करता हूँ। प्रेम करने के लिए किसी को ढूंढते हुए एकमात्र तुम्ही को मैंने प्रेमास्पद पाया है। मैं अपने को तुम्हारे श्री चरणों में बलि देता हूँ। प्रभु का आप पर चिरकाल आशीर्वाद रहे।